Hi, this is Polyban Teachers and I am Sagorika Banerjee. Once again, I am back with another exciting video for the students of class 12th who are appearing for the board exam. So today I am going to teach you the chapter On the Face of It. This is a chapter 5 from the book Vistas. So in this video, I am going to tell you about the author and the value points of this chapter. The focus points on which you students need to focus as far as the examination is concerned. तो इस वीडियो में हम लोग ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ेंगे, समझेंगे. उससे पहले हम इसके ऑथर के बारे में जानेंगे और जो मेन वैल्यू फोकस पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के उसके बारे में जानेंगे. So let us not waste the time and start the video. So On the Face of It is written by a famous author, Suzanne Hill, 1942. So Suzanne Hill is an English author of fiction and non-fiction books. She was born on 5th February 1942 in North Yorkshire, that is in UK, and she was educated at King's College, London. Her novels include The Woman in Black, The Mist in the Mirror and I Am the King of the Castle. ये उनकी मेन बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी. For which she received the Somerset Maugham Award. इसके लिए उनको Somerset Maugham Award भी मिला था in 1971. Her books for children include The Glass Angels and Beware and King of Kings. She has also written radio plays, a number of books of non-fiction and has edited several anthologies of short stories. So, mota moti, she was a renowned author. Suzanne Hill जो कि एक renowned author है और उनका जन्म 1942 में हुआ था 5th फरवरी को और वो नॉर्थ यॉर्कशायर यूके की में पैदा हुई थी. उनकी पढ़ाई लिखाई किंग्स कॉलेज लंदन में हुआ था. उन्होंने कई सारे नॉवेल्स, रिनाउंड नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं जिसके लिए उनको अवार्ड्स भी मिले हैं. सो नाउ कमिंग टू द चैप्टर इज ऑन द फेस ऑफ इट. नाउ एज पर द वैल्यू पॉइंट्स आर कंसर्न, ये चैप्टर जो है ना एक तरीके से आपको एक आपकी पर्सपेक्टिव को चेंज करने वाला चैप्टर है जिसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर लैम्ब एंड डेरी. मिस्टर लैम्ब एक मैच्योर्ड पर्सन है और डेरी एक यंग टीनेजर बॉय है. अब ये दोनों ही एक तरीके से दे आर सिमिलर. बोथ ऑफ देम आर फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड है, लेकिन उनकी पर्सपेक्टिव जो है, सोचने का नज़रिया दोनों का ही बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है. लेकिन चैप्टर बड़े ही अच्छे ढंग से पोर्ट्रे किया गया है जिसमें जब रीडर्स व्हेन दे रीड द स्टोरी दे गेट क्यूरियस टू नो अबाउट द एंडिंग, क्योंकि एंडिंग बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग एंडिंग है और एंडिंग कहीं ना कहीं हर एक रीडर को एक पॉजिटिव आउटलुक देता है. सो लेट अस नो द वैल्यू पॉइंट्स. It is written in the form of play. So scenes are there. Total 3 scenes are there. The play depicts beautifully yet grimly the sad world of the physically impaired. ये इस play में राइटर ने बड़ा ही अच्छे ढंग से ये पोर्ट्रे किया है कि जो फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चे या लोग होते हैं उनको अपने लाइफ से कितना ज़्यादा वो डीमोटिवेट होते हैं. और सिर्फ वो खुद नहीं, अगर वो खुद भी पॉजिटिव होना चाहें, पीपल अराउंड देम मेक देम वेरी डीमोटिवेटेड. इसके बारे में बताया गया है. तो इट इज़ नॉट द एक्चुअल पेन और कन्वीनियंस कॉज्ड बाय अ फिजिकल इम्पेयरमेंट दैट ट्रबल अ डिसेबल्ड मैन बट द एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड हिम. जैसा कि मैंने आपको बोला, आसपास के लोगों का जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं इन फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को ये बार बार एहसास दिलाता है कि दैट दे आर नॉट इक्वल, नॉट एट पार विद द अदर पीपल इन द सोसाइटी. 2 physically impaired people are introduced in the chapter in the play as Mr. Lamb and he had a tin leg, यानी कि उनका एक लेग जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी बॉम्ब ब्लास्ट में
ही वॉज अ सोल्जर, बॉम्ब ब्लास्ट में उनका एक लेग डैमेज हो गया था, दैट इज वाई ही हैड टू वेयर अ टिन लेग. अनदर वन वॉज डेरी विद अ बर्न्ड फेस, उसका चेहरा जो है ना वो हाफ बर्न्ड है एंड दैट वॉज एसिड बर्न. लेकिन ये दोनों कैरेक्टर्स जो है ना दे आर कनेक्टेड टुगेदर विद अ बैंड ऑफ फ्रेंडशिप. सो डेरी इज डिस्क्राइब्ड एज अ यंग बॉय, वेरी शाई, विदड्रॉन मतलब कंपोज्ड, डिफायंट, जिद्दी भी है एंड नेगेटिव, पूरा टोटल नेगेटिव पर्सपेक्टिव का है. पीपल टेल हिम इंस्पायरिंग स्टोरीज टू कंसोल हिम, लोग उसे इंस्पायरिंग स्टोरीज बताते हैं कंसोल करने के लिए, और वो इसको नेगेटिव वे में लेता है कि लोग उसे ये सारी बातें क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे कंसिडर हिम टू बी फिजिकली चैलेंज्ड. नाउ कमिंग टू मेंशंस, ही मेंशंस अबाउट विमेन सेइंग दैट ओनली अ मदर कैन लव सच अ फेस. वो अपने फेस के लिए इतने ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि वो फेस एक ऐसा पोर्शन है जिसे आप छुपा नहीं सकते. ही हैज़ टू ओपन इट एंड एवरीबडी कैन सी हिज बर्न फेस. तो लोगों का जो ये एटीट्यूड है, इवन हिज मदर ऑल्सो ही सेज दैट शी किसेस ऑन द अदर साइड ऑफ द फेस, और वो खुद भी अपने फेस को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता है. द मोमेंट ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही फील्स इट टोटली अगली बिकॉज ऑफ द बर्न साइड. अब लोगों का इसमें जो प्रतिक्रिया है, जो रिएक्शन है, वो बताया गया बड़े अच्छे ढंग से. डेरी सेज दैट वंस ही वाज एट द बस स्टैंड and there he could hear two women were talking amongst themselves and they were looking at him. वो उसे देख रहे थे डेरी को, और वो कहीं ना कहीं डेरी को sympathy शो कर रहे थे, but they were in their own talks and they were saying कि इस तरीके का फेस सिर्फ only mother can love. तो ये चीज़ डेरी को बड़ा ही चुभता है, एंड ही नोज दैट हिज पेरेंट्स आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट हिम बिकॉज दे ऑफन टॉक डिस्कस अबाउट अमंग्स देमसेल्व्स कि व्हाट वुड हैपन आफ्टर देयर डेथ, डेरी का क्या होगा. सो दे वर वेरी मच कंसर्न. दिस ऑल्सो इरिटेट्स डेरी अ लॉट. How a man locked himself as he was scared, a picture fell off the wall and got killed. इस पर जब डेरी इससे बात करता है मिस्टर लैम से, तो मिस्टर लैम उसको ये सब एक कहानी सुनाते हैं कि किस तरीके से एक आदमी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि वो कहीं बाहर निकलने से उसकी डेथ ना हो जाए, लेकिन वो घर के अंदर ही था और अचानक ऊपर से एक पिक्चर फ्रेम उसके सिर पे गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है. सो इन अ वे मिस्टर लैम वॉज ट्राइंग टू टेल हिम कि तुम जो हो अपने इस बर्न फेस को एक पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ एंड डोंट टेक इट टू मच, डोंट बी सो मच कॉन्शियस अबाउट योर फेस. तो कहानी जैसे शुरू होती है, मिस्टर लैम अपने गार्डन में बैठे हुए हैं और डेरी किसी तरीके से वॉल को क्लाइंब करते हुए जंप लगाकर उसके गार्डन में घुसते हैं. तो जैसे ही गार्डन में घुसता है वो सामने डेरी मिस्टर लैम को देखता है तो थोड़ा सा सिहर जाता है, डर जाता है, एंड ही फील्स दैट ही इज कॉट, बट एक्चुअली ही हैज़ नॉट एंटर्ड दैट गार्डन टू pluck apples, which was an apple orchard. He has not come there to take anything, but he wanted to keep himself away from the people. So वो वहाँ पर एक lonely जगह देखकर उसे लगता है कि इस गार्डन में आके वो थोड़ी देर बैठ सकता है. But the moment he sees Mr. Lamb, he gets scared and tries to run away. At that point of time, Mr. Lamb starts talking to him. While he was talking, he did not even mention or he did not even show any expression on his burnt face. This irritates Derry. Derry को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि मिस्टर लैम ने एक बार भी उससे उसके चेहरे के बारे में नहीं पूछा. So at this point of time, Mr. Lamb says that I am not bothered about your face, and gradually they start conversing. और बात करते करते पहले फ्रेंडशिप की बात होती है. डेरी मिस्टर लैम कहता है मैं ये गेट खुला रखता हूँ, यू कुड हैव कम फ्रॉम द गेट ऑल्सो, वाई डिड यू क्लाइंब द वॉल. तो आप मेरा गेट खुला रहता है हमेशा, दरवाजे हमेशा, आई नेवर पुट कर्टेन्स ऑन द विंडोज बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द नेचर आउटसाइड while sitting inside the home, and there is nothing inside my home, only the books are there and I live all alone. खाली टाइम में मैं क्रैब एप्पल्स तोड़ता हूँ, जैम जेलीज बनाता हूँ, ये सारी बातें वो डिस्कस करते हैं.
फिर वो उठने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रही थी. देन ही सेड दैट इफ़ यू कंसिडर योर सेल्फ फिजिकली चैलेंज एंड यू फील कि दैट पीपल शुड नॉट शो सिंपैथी और पिटी यू, देन वॉट अबाउट मी, आई एम ऑल्सो फिजिकली चैलेंज. वो अपने बारे में भी बोलते हैं कि उनके एक वॉर में ऐसे पैर इंजर्ड हो गया था, ब्लास्ट पे एक लेग ही हैड लॉस्ट एंड दैट इज़ वाई ही इज हैविंग 10 लेग. तो डेरी का ये कहना था कि आप 10 लेग को तो ट्राउज़र के नीचे छुपा सकते हो, बट वॉट अबाउट द फेस, यू कैन नॉट हाइड इट, he has to be open all the time. At this, Mr. Lamb says that children playing outside his house, they call him Lammy Lamb, but he doesn't mind at their words. He himself welcomes all those children and asks them to play in his garden, and they come and they play also. तो वो लाइफ की दूसरी ब्यूटीफुल पिक्चर के बारे में डेरी को समझाते हैं. ही सेज दैट एवरीथिंग अपीयर्स टू बी सेम बट इज डिफरेंट. एग्जाम्पल ऑफ बीज एंड वीड्स. अब वो एक एग्जाम्पल ऑफ बीज और वीड्स की बात करते हैं. वो कहते हैं लोगों को बीज की जो साउंड है ना वो बजिंग लगती है, लेकिन मुझे जो है ना उसकी साउंड में, उनकी साउंड में हमिंग लगती है. देयर इज़ अ रिदम. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द डिफरेंट माइंड सेट एंड चेंज इन द पर्सपेक्टिव. And about weeds, he says that weeds are normally, they are taken out from the wherever they are grown because they are considered to be wild grass. लेकिन जंगली घास कहते हैं वीड्स को. लेकिन मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि मैंने अपने ऑर्चर्ड का एक कॉर्नर सिर्फ वीड्स के लिए ही रखा है. दे कैन ग्रो ओवर देयर. दे ऑल्सो नीड some space to grow. They are also living organism like any other plants and animals. So this way he was trying to make Derry positive. The gate of the garden is always open. Derry is inspired and promises to come back. उसके साथ बात करते करते डेरी को बड़ा ही अच्छा लगता है एंड ही स्टार्ट्स चेंजिंग. उसकी जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज होती है, धीरे धीरे चेंज होती है. देन सडनली डेरी रियलाइजेज दैट ही हैज स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर एंड ही इज टॉकिंग विद मिस्टर लैम्ब. सो ही सेज दैट ओके लेट मी गो होम, लेट मी कन्वे दिस मैसेज टू माई मॉम दैट आई एम हियर एंड आई वॉन्ट टू स्टे विद यू. वो ये भी कहता है कि मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ. तो मिस्टर लैम्ब कहता है कि देखो तुम जाओगे तो तुम वापस नहीं आओगे. एट दिस डेरी सेज नो डोंट वरी, आई विल गो, आई विल इन्फॉर्म माई मदर एंड आई विल कम बैक. एंड ही गोज अवे. व्हेन ही रीचेज हिज मदर, हिज हाउस, Derry's mother stops him but is adamant saying he does not go now, it would be never. Now he says that his mother tries to stop him. ये एक दूसरा सीन था, सीन 2, जिसमें वो अपनी मदर से कन्वर्सेशन करता है और उसकी मदर को बोलता है कि मुझे उसके पास जाना ही है, मैं उसके साथ ही रहूँगा. उसकी मदर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि अगर मैं अभी नहीं गया तो प्रोबेबली इन नियर फ्यूचर आई विल नॉट गो बिकॉज अगेन माई माइंड will change and my perspective will change. So then he says his mother that I will go. When he comes back, ये scene 3 की बात है, जब वो वापस आता है he sees Lamb lying on the ground. Scene 3 में क्या होता है, मिस्टर लैम्ब काफ़ी देर हो जाती है डेरी के आते, तो वो कोशिश करते हैं खुद ही एक लैडर लगा के कुछ एप्पल्स तोड़ने की, और जब वो करते हैं तो ऐसा ही वो डिसबैलेंस हो जाते हैं एंड ही falls down. When Derry enters the garden, he finds Mr. Lamb lying on the ground. It is ironical that when he reaches a new foothold to live happily, he finds Mr. Lamb dead, and there he finds Mr. Lamb dead. So ये एक ironical ending होती है जहाँ पर Derry खुद पॉजिटिव हो जाता है because of Mr. Lamb's words and his talking with Mr. Lamb, but he was no more there. He died because he had fallen from the ladder. In this way, the play depicts the heart-rending life of physically disabled people with their loneliness, aloofness and alienation. इस चैप्टर के ज़रिए, स्टोरी के ज़रिए, the author Suzanne Hill has very beautifully displayed the emotions, the feelings of these physically disabled people. What do they actually feel when they are shown sympathy by any of the people around? So कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता है, हम नॉर्मल लोग, हमें नहीं पता होता है कि हमारी किस बात से उन फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन को क्या हर्ट हो जाए. बट दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड दे आर इक्वल टू अस. वी शुड नॉट कंसिडर देमसेल्व्स टू बी inferior from us. And
we should treat them equally. That is the purpose of the chapter. But at the same time, it is almost a true account of the people who don't let a person live happily. और ऐसा भी है कि our society is such that it never lets people live happily, and people like Derry and Mr. Lamb, who are totally lonely in their life because of their physically disabled personality, they are demotivated every time. So this is all about the chapter on the face of it. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. बहुत ही इजी चैप्टर है, आप एक बार पढ़ लीजिए, एंड इफ़ यू वॉच दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस मोर क्लियरली. स्टोरी बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है. In the next video I will be dealing with the competency based questions asked from this chapter and the theme of the story. That's all for today. Have a nice day. Bye.